नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्याधाम चैनल में। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी वीडियो है, इसे आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसे शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आज की जानकारी हर महिला, हर पुरुष और हर छात्र-छात्राओं के लिए बेहद ज़रूरी है। चाहे वो नौकरी पेशा हो या किसान हो, व्यापारी हो, खास तौर पर गाँव में रहने वाले उन लोगों के लिए जो कानून की सही जानकारी और परख नहीं रखते हैं और उन्हें समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती है। दोस्तों अगर आप यह वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आज से पहले किसी ने आपको साफ और सरल भाषा में नहीं बताई होंगी। कई बार हम सिर्फ जानकारी के अभाव में अपने ही अधिकारों से वंचित हो जाते हैं और बाद में पछताते रहते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, तो बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए। इनमें से अधिकतर लोग ऐसे थे जिन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, फॉर्म कैसे भरना है नहीं पता था और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की सही समझ नहीं थी। यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के उस समय पर जानना और समझना हर नागरिक के लिए बेहद ज़रूरी है। अब दोस्तों अगर हम नागरिकता की बात करें तो भारत में नागरिकता साबित करने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स माने जाते हैं। पहला है जन्म प्रमाण पत्र और दूसरा है पासपोर्ट। दोनों ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें अगर आप कहीं भी प्रस्तुत कर दें तो आमतौर पर आपसे अतिरिक्त कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। आज मैं खास तौर पर जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ी ही बातें करने वाला हूं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, आने वाले समय में देश के लाखों लोगों के जन्म प्रमाण पत्र रद्द किए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो जन्म प्रमाण पत्र है, फिर यह रद्द क्यों होगा? इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों फिलहाल यह नियम दो राज्यों में लागू किया गया है। पहला है महाराष्ट्र और दूसरा है उत्तर प्रदेश। इन दोनों राज्यों में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने केवल आधार कार्ड के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है उनका जन्म प्रमाण पत्र अमान्य माना जा सकता है, यानी वह जन्म प्रमाण पत्र अब वैध नहीं रहेगा। इसका कारण बहुत साफ है, आधार कार्ड केवल आपकी पहचान साबित करता है। आधार कार्ड ना तो आपकी जन्म तिथि और ना ही आपका जन्म स्थान प्रमाणित करता है। इसी वजह से सरकार ने यह कदम उठाया है, क्योंकि बड़े पैमाने पर केवल आधार कार्ड के सहारे जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर फर्जीवाड़ा किया गया था। इसलिए अगर आपने भी केवल आधार कार्ड देकर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में लागू है, लेकिन भविष्य में अन्य राज्यों में भी लागू हो सकता है। अब दोस्तों यह भी जानना जरूरी है कि किन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म होने के 21 दिनों के भीतर उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिया गया है तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 21 दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया है तो उसके लिए अतिरिक्त प्रक्रिया अपनानी होगी। अब सवाल उठता है कि जिन लोगों के पास अस्पताल के कागजात नहीं हैं, जिन्हें अपनी सही जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, वे क्या करें? खास तौर पर वे लोग जिनकी उम्र 18, 20, 25 या फिर उससे ऊपर हो चुकी है और आज में उनको जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना। दोस्तों ऐसे लोग के लिए भी कानून में रास्ता खुला हुआ है। अगर आप गांव में रहते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको ग्राम पंचायत से मिलेगा, नगर में रहते हैं तो नगर पंचायत से मिलेगा और अगर नगर निगम में रहते हैं तो नगर निगम से आपको आवेदन करना होगा। इसके साथ आपको एक शपथ पत्र भी देना होगा। आप किसी वकील से एफिडेविट बनवाकर इसे लगा सकते हैं, जिसमें आपकी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही साथ आप ग्राम प्रधान, मुखिया से सत्यापित करेंगे और शहरी क्षेत्र में नगर पार्षद द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। दोनों आवेदन दोस्तों आवेदन के साथ आपको अपनी वर्तमान फ़ोटो देनी होगी। इसके अलावा अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको हाई स्कूल या फिर इंटर की मार्कशीट देनी होगी, जिससे आपके जन्मतिथि का प्रमाण मिलेगा। अगर आपके पास अस्पताल के कागजात हैं तो वो भी लगेंगे। साथ ही माता पिता से जुड़े एक डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा, चाहे वो राशन कार्ड हो, एलआईसी से जुड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई खेत से रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट हो। इसके अलावा पता साबित करने के लिए आप राशन कार्ड, बिजली बिल, आवास प्रमाण पत्र वगैरह दे सकते हैं। दोस्तों सरकार ने कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई जगहों पर बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए। कुछ लोग पैसे देकर बिचौलियों के जरिए नकली प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज जो जन्म प्रमाण पत्र गलत डॉक्यूमेंट्स पर बना है वह आज नहीं तो कल जांच में जरूर पकड़ा जाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र रद्द नहीं होगा बल्कि धोखाधड़ी का मुकदमा भी चल सकता है। इसलिए
कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा देकर जन्म प्रमाण पत्र ना बनवाएं। हमेशा ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम के माध्यम से ही आवेदन करें। कोई भी ईमानदार सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी दांव पर लगाकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाएगा। यह काम अक्सर बिचौलिया करते हैं और अंत में नुकसान आम आदमी को ही होता है। दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ एक कागज नहीं, या आपकी पहचान और नागरिकता से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। इसके लिए सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट्स के साथ ही बनवाएं। फिलहाल यह नियम महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू किया है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी लागू हो सकता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।